हेलो एवरीवन, हम हैं डॉक्टर जेनी कोची और डॉक्टर जस्टिना कोची। आज हम बात करने वाले हैं म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में। म्यूकरमाइकोसिस या ये ब्लैक फंगस क्या होता है? म्यूकरमाइकोसिस एक गंभीर लेकिन कम पाया जाने वाला एक फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकरमाइसेट्स नामक फंगल जंतुओं के कारण होता है। म्यूकर एक ऐसा जंतु है जो आमतौर पर पर्यावरण और मिट्टी में मौजूद होता है। म्यूकरमाइकोसिस ये एक नई बीमारी नहीं है। ये बिना कोविड के पेशेंट्स में भी पाया जाता है, पर कम। ये ऐसे लोगों में संक्रमित होता है जिनमें कम प्रतिरक्षा, अनियंत्रित मधुमेह, पोस्ट ट्रांसप्लांट और कैंसर पेशेंट्स या ऐसे दवाई लेने वाले रोगियां जिससे शरीर की लड़ने की क्षमता को कम करती है। ऐसे पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा संक्रमित होने का संभावना है। फंगल बीजाणुओं या स्पोर्स को अंदर लेने के बाद साइनस या फेफड़ों को प्रभावित करता है। कटने, जलने या अन्य प्रकार की त्वचा की चोट के बाद भी त्वचा पर ये इन्फेक्शन हो सकता है। म्यूकरमाइकोसिस ये चिंता का कारण अब क्यों बन गया है? कोविड-19 के रोगियों में म्यूकरमाइकोसिस अचानक से बहुत फैल रहा है। यह एक गंभीर जटिलता है जो अब कोविड-19 रोगियों में हो रही है। अगर सही समय पर इसका पता नहीं लगाया गया और इलाज नहीं किया गया, तो यह आँख की हानि और शायद जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यदि रोगी कोविड से संक्रमित है, तो म्यूकरमाइकोसिस कब हो सकता है? म्यूकरमाइकोसिस कोविड संक्रमण के दौरान या कोविड से ठीक होने के कुछ सप्ताह के बाद हो सकता है। कोविड में ये इन्फेक्शन बढ़ने का कारण क्या है? कोविड में अब फंगल इन्फेक्शन अचानक क्यों दिखाई दे रहा है? कोविड-19 वायरस में मधुमेह बीमारी को खराब करने की प्रवृत्ति है और बिना मधुमेह व्यक्तियों में भी मधुमेह या डायबिटीज का बीमारी का शुरुआत का कारण बन सकता है। कोविड संक्रमण कुछ प्रकार की श्वेत रक्त के कोशिकाओं में कमी और प्रतिरक्षा में कमी का कारण बनता है। कोविड-19 संक्रमण के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाली स्टेरॉइड और टोस्लीजुमाब जैसे कुछ दवाएं प्रतिरक्षा की स्थिति को खराब कर सकती है। म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण की गंभीरता काफी हद तक रोगियों की प्रतिरक्षा और सामान्य स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें कोविड है और जिनका रक्त में शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिनका इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा बहुत कम है और प्रतिरक्षा में समझौता करने वाले रोगों और उपचारों का पिछला इतिहास है, इनमें म्यूकरमाइकोसिस बहुत आसानी से और जल्दी फैल जाती है। लंबे समय तक आईसीयू में रहना भी एक कारण है। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए ह्यूमिडिफायर में इस्तेमाल किया जाने वाला पानी अगर साफ नहीं है, ये फंगल इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। ऐसे कौन से खतरनाक संकेत और लक्षण हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए? आमतौर पर संक्रमण नाक में शुरू होता है और आंख और मस्तिष्क तक बढ़ सकता है। नाक और साइनस में ये इन्फेक्शन होना मतलब बीमारी का प्रारंभिक स्तर है। इस स्तर पर जल्दी पता लगाने से प्रारंभिक उपचार संभव हो सकता है और जटिलताओं को या कॉम्प्लिकेशंस कम किया जा सकता है। जो लक्षण दिखते हैं वो ये है: सिर दर्द और नाक बंद होना, खासकर अगर सिर दर्द लगातार और गंभीर है और दवा लेने से भी कम नहीं हो रहा है। नाक में पपड़ी और नाक से पानी जैसे आना जो भूरा और खूनी रंग का है। चेहरे पर दर्द या सनसनी का नुकसान, चेहरे की त्वचा का रंग बदलना या चेहरे पर सूजन होना, दांतों का ढीला होना, मुंह का तालू में रंग बदलना या अल्सर्स आना। नेत्र कक्ष संक्रमण या आंखों में इंफेक्शन होना, मध्यम रूप से उन्नत रोग है ये, या मॉडरेटली एडवांस्ड डिजीज। इसमें जो लक्षण दिखेंगे वो ये है: आंखों में सूजन या लाली, दोहरी दृष्टि, दृष्टि की हानि, आंख का दर्द, झुकी हुई पलकें। ऊपर बताए गए लक्षण दिखने पर अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द संपर्क करें। डॉक्टरों द्वारा सलाह दी गई जांचें
जो जरूरत के आधार पर चुना जाता है। पहला, CBC, खून की जांच, ब्लड शुगर लेवल्स, मतलब खून में शक्कर का जांच। किडनी फंक्शन टेस्ट जैसे सीरम क्रिएटिनिन और BUN। डीप नेजल स्वैब, जो नाक से लिया जाता है। नाक का एंडोस्कोपी या बायोप्सी। MRI या CT स्कैन, ये पता लगाने के लिए कि इन्फेक्शन कितना फैल गया है। ऐसे समय पर क्या करना नहीं चाहिए? चेतावनी के संकेतों और लक्षणों की उपेक्षा न करें। डॉक्टरों द्वारा उचित सलाह के अनुसार जांच करने में संकोच न करें। म्यूकरमाइकोसिस के लिए उपचार शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण समय न गवाएं। कोई एंटीफंगल प्रोफाइलैक्सिस, इसका मतलब रोकथाम के लिए दवाई नहीं है। किसी भी दवा के साथ स्वयं चिकित्सा न करें। द डूज, जो आपको करना चाहिए। अपने मधुमेह के इतिहास के बारे में डॉक्टर को बताइए। रक्त में शक्कर के स्तर को नियंत्रित करें। कोविड-19 डिस्चार्ज के बाद रक्त शक्कर के स्तर की निगरानी करें। ह्यूमिडिफायर, स्टीम इनहेलेशन या नेबुलाइजेशन के लिए स्वच्छ पानी का ही उपयोग करें। खुद की स्वच्छता और घर का स्वच्छता बनाए रखें। मिट्टी, काई या खाद को संभालते समय जूते, लंबी पतलून, लंबी बाह की कमीज और दस्ताने पहने। ऊपर बताए गए शुरुआती लक्षणों के लिए देखें और तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। डॉक्टर द्वारा बताए गए सलाह का पालन करें। डॉक्टर के बताए अनुसार उपचार का पूरा कोर्स करें। इज म्यूकरमाइकोसिस कंटेजियस? क्या ये ब्लैक फंगस एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है? नहीं, म्यूकरमाइकोसिस एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलता है। इट्स नॉट कंटेजियस। अगर अच्छा परिणाम चाहिए तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिन मरीजों में बताए गए रिस्क फैक्टर्स, लक्षणें और संकेत दिखते हैं, उनका जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क हो, ताकि रोग की जल्द से जल्द पता चले और सही समय पर ट्रीटमेंट शुरुआत की जा सके। High suspicion with early symptoms and signs noticed and informed on time. And early detection plus early intervention will give you the best outcome.